आज हम जिस फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका नाम ब्लड एंड बोन है। इस फ़िल्म की कहानी एक बोन नामी शख्स जो कि स्ट्रीट फाइटर होता है, उसके इर्द-गिर्द घूमती है। बोन जेल से रिहा होने के बाद अपने दोस्त कैदी के कहने पर लॉस एंजलिस जाता है और वहाँ के स्ट्रीट फाइटिंग बिज़नेसमैन से अपने दोस्त का बदला लेता है। इस फ़िल्म की शुरुआत में हम 2 कैदियों को देखते हैं। एक का नाम बोन है, जो इस फ़िल्म का हीरो है, और दूसरे का नाम डैनी, जो बोन का दोस्त है। डैनी बोन को बताता है कि जैसी गैंग वाले तुम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसके जवाब में बोन कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं जानता हूँ। जैसे ही डैनी ये बताकर वहाँ से निकल रहा होता है, उसी वक्त जैसी गैंग के मेंबर आ जाते हैं और वो लोग बोन को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। इसके जवाब में बोन उनको वहाँ से जाने का कहता है और 3 तक गिनती गिनना शुरू कर देता है। अगर तुम लोग मेरी गिनती खत्म होने तक ना गए तो मैं तुम लोगों का बहुत बुरा हाल करूंगा। ये सुनने के बाद जैसी गैंग का लीडर इस पर हमला कर देता है और बोन इसको 2 ही सेकंड में जमीन पर लिटा देता है। इसके बाद इसके सभी साथी भी बोन पर हमला कर देते हैं, लेकिन बोन भी उन सब का उनके लीडर जैसा हाल करता है और वहां से जब जाने लगता है तो उन लोगों से कहता है कि जेल में सभी बदमाशों को मेरा पैगाम दे देना। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उनका भी यही हाल करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बोन जेल से रिहा होने के बाद लॉस एंजलिस आ जाता है। लॉस एंजलिस में एक घर देखने जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है। बोन भी उसी घर जाता है। बूढ़े को वो वहाँ रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बूढ़ा बोन की मुलाकात उस घर की ऑनर से करवाता है। जब बोन उस औरत से मिलता है तो वो उसको कहती है, अगर तुमने यहाँ रहना है तो मेरे कुछ असूलों पर अमल करना होगा, तभी मैं तुम्हें रहने की इजाज़त दूंगी। बोन उसके असूलों को कबूल करता है। वो बोन को घर में ना म्यूजिक और ना गैर लोगों को, ना ही किसी औरत को लाने की इजाज़त दे। रात को बोन स्ट्रीट फाइटिंग मैच देखने के लिए जाता है। 2 फाइटर आपस में लड़ रहे होते हैं। एक फाइटर दूसरे फाइटर का हाथ तोड़ देता है और वो जीत जाता है। वहाँ पर हम पिन बॉल को भी देखते हैं, जो इस मैच को ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद हम इस फिल्म के विलन जेम्स को अपने कुछ गार्ड्स और अपनी जीएफ एंजीला और इसके फाइटर हैम्बर के साथ वहाँ स्ट्रीट फाइटिंग मैच करवाने के लिए देखते हैं। हैम्बर अपने मुखालिफ पर बहुत बुरी तरह बरस पड़ता है और इसको मार मार कर जख्मी कर देता है। इसके साथ हैम्बर इस मैच का फातिहा करार पाता है। पिन बॉल इस मैच के जीतने के पैसे जेम्स को देता है और जब पिन बॉल अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाने लगता है तो बोन पहले से ही उसकी गाड़ी में मौजूद होता है। तो पिन बॉल इसको देखकर डर जाता है और बोन से पूछता है, तुम मेरे से क्या चाहते हो? तो बोन उसको कहता है कि तुम मेरी फाइट अपने सभी प्लेयर से करवाओगे, जिस पर पिन बॉल राजी नहीं होता और बोन उसको मजबूर करता है, जिस पर पिन बॉल मान जाता है और मैच का 20% ही वो पिन बॉल को देगा, जिस पर पिन बॉल एग्री हो जाता है। इसके बाद हम पिन बॉल और बोन को जेम्स के साथ देखते हैं। बातचीत के दौरान बोन सिर्फ अंजीला को ही घूर रहा होता है, इस पर जेम्स भी बोन को नोटिस करता है और वो पिन बॉल से बोन के बारे में पूछता है। इस पर पिन बॉल बोन का तारुफ करवाता है और इन लोगों से कहता है कि आज के बाद बोन मेरी तरफ से फाइटिंग किया करेगा। ये कहने के बाद बोन और पिन बॉल मैच खेलने के लिए रिंग की तरफ जाने लगते हैं। जेम्स और उसके आदमी भी वहां से चले जाते हैं और पिन बॉल मैच स्टार्ट करवाने में मसरूफ हो जाता है। बोन अपने मुखालिफ को 2 ही किक में जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद सभी लोग और पिन बॉल ये देखते हुए बोन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। बोन पिन बॉल से एंजीला के बारे में पूछता है, जिस पर पिन बॉल बताता है जेम्स ने एंजीला के हस्बैंड को कत्ल के जुर्म में जेल भिजवा दिया है। अंजीला को पकड़कर अपने साथ ले गया। अंजीला प्रेग्नेंट थी। जब उसका बेटा हुआ तो उसके बेटे से भी उसको अलहदा कर दिया और इसको नशे का आदी बना दिया। इसके बाद आज तक अंजीला बोन के साथ ही रह रही है। इसके बाद हम बोन को दोबारा एक और फाइटर के साथ लड़ता हुआ देखते हैं। इस लड़ाई में बोन सिर्फ एक ही मुक्के के साथ अपने मुखालिफ को बेहोश कर देते। ये देखने के बाद उस फाइटर के दोस्त भी बोन पर हमला कर देते हैं, लेकिन बोन उनको भी बहुत बुरी तरह मारता है। सभी लोग बोन को ये करते हुए देखकर इसके दीवाने हो जाते हैं। इसी तरह बोन अपने सभी मुखालिफ फाइटर को मारता रहता है और अपने आप को मजीद बेहतर बनाने की तैयारी करता रहता है। पिन बॉल भी बोन के सभी मैचेस से खूब पैसे कमाता है। बोन के रास्ते में जो भी फाइटर आते हैं, बोन उनको बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जेम्स बोन से काफ़ी इम्प्रेस होने के बाद अपने सबसे बेस्ट फाइटर हैम्बर को बोन से लड़वाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेम्स हैम्बर को लड़ाई से कुछ टाइम पहले मेडिसिन देता है ताकि वो इसके असर में लड़ाई को जीत जाए और काफ़ी सारा पैसा इस लड़ाई पर लगा देता है। हैम्बर बहुत सारे मुक्के बोन को मारता है, लेकिन बोन सभी से महफूज रहता है। बब्बन इसको किक मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। हैम्बर दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन बोन उसको पहले से भी ज्यादा मारता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जेम्स ये देखकर बोन की बहुत तारीफ करता है
और बोन को घर दावत पर आने का कहता है, जिस पर बोन मान जाता है। बोन और पिनबॉल जेम्स के घर दावत पर जाते हैं। वो वहाँ पर दोबारा अंजीला को देखते हैं। बोन इसे घूरना शुरू कर देता है, लेकिन अंजीला उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेम्स बोन को वर्ल्ड फाइटिंग मैचेस के प्लेयर के बारे में बताना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें भी स्ट्रीट फाइटिंग मैचेस छोड़कर ये मैच खेलने चाहिए। जेम्स बोन को मजीद बताता है कि ये लोग सेकंड्स में मिलियंस कमाते हैं और तुम एक बहुत ही अच्छे फाइटर हो, इसलिए तुम बहुत ही अमीर हो जाओगे। लेकिन बोन इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जेम्स से कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। जेम्स बोन को एग्री करने के लिए अंजीला को बोन के पास भेजता है ताकि वो इसको एग्री कर सके। लेकिन जब बोन अंजीला को एक अलग कमरे में ले जाता, बोन अंजीला से कहता है मुझे तुम्हारे हस्बैंड डैनी जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को शैतान जेम्स से बचाने के लिए यहाँ भेजा है। जिस पर अंजीला बताती है डैनी को तुम कैसे जानते, वो तो जेल में बंद है। दरअसल डैनी वही कैदी था जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। जिस पर बोन जवाब देता है वो जेल में मेरा दोस्त था, उसने मुझे तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का फोटो दिखाया और तुम्हें शैतान से बचाने के लिए मेरे साथ वादा किया। कुछ ही दिनों बाद इस शैतान जेम्स ने जैसी गैंग से डैनी को कत्ल करवा दी। इसके कुछ साल बाद मैं जेल से रिहा हो गया और लॉस एंजलिस तुम लोगों को बचाने के लिए आया और ये सब कुछ फाइटिंग मैचेस वगैरह बस मेरा तुम लोगों तक पहुंचने का प्लान था ताकि मैं जेम्स के करीब आ सकूं और इसके ज़रिए मैं तुम्हें इससे बचाकर यहाँ से ले जाऊं। लेकिन उस वक्त अंजीला बहुत ही ज़्यादा नशे में थी, इसलिए बोन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन इससे पहले तुम्हें नशा छोड़ना होगा। इस पर वो राज़ी हो जाती है और जेम्स से बोन की बहुत ही तारीफ़ें करती है। बोन जेम्स से कहता है कि मैं अंजीला को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर रखना चाहता हूँ, जिस पर जेम्स पहले तो नहीं मानता, लेकिन वो किसी भी तरह बोन को वर्ल्ड फाइटिंग मैचेस खिलवाना चाहता है ताकि वो बोन के ज़रिए काफ़ी पैसे कमा सके। इसलिए वो अंजीला को बोन के साथ रहने के लिए इजाज़त दे देता है, लेकिन बोन अंजीला को घर नहीं हॉस्पिटल एडमिट करवाता है ताकि वो नशे की आदत छोड़ दे और जब अपने बेटे से मिले तो बिल्कुल सही हालत में। इसके बाद जेम्स वर्ल्ड फाइटिंग मैचेस के कंट्रोलर के साथ बोन और इसके मुखालिफ फाइटर के मैच के लिए बहुत बड़ी डील करता है। लेकिन जेम्स को ये पता चल जाता है कि बोन ने मेरे साथ धोखा किया और अंजीला को घर नहीं हॉस्पिटल एडमिट करवाया और ये मेरे सभी राज जानता है। इसलिए वो अगली सुबह बोन के घर जाता है और वहाँ पर मौजूद अंजीला का बच्चा जो हमेशा खिड़की के पास खड़ा रहता था और इस घर के मालकिन को मारता है और धमकियां देता है और बोन को भी धमकी देता है अगर तुमने मैच ना खेला तो मैं सभी को मार दूंगा। दूसरी जानिब अपने आदमियों को पिन बॉल को ख़त्म करने के लिए भेजता है, लेकिन बोन ठीक उसी वक्त पर जब वो पिन बॉल को ख़त्म करने वाले होते हैं वहाँ आ जाता है और जेम्स के सभी आदमियों को मार देता है। इसके बाद वो मैच के लिए चला जाता है, लेकिन वो पिन बॉल के साथ ये प्लान करके जाता है मैं जेम्स से सब कुछ उगलवा लूंगा। उसने ही डैनी को जेल भेजा और वो बेकसूर था। उसने जैसी गैंग से डैनी का कत्ल करवाया। इसकी वीडियो बना के मैं तुम्हें भेजूंगा और तुम ये वीडियो पुलिस वालों को भेज देना। इसके बाद बोन और इसके मुखालिफ के दरमियान मैच शुरू हो जाता है। बोन और इसके दरमियान टफ मैच होता है। वो दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे को खूब मारते हैं, लेकिन बोन आहिस्ता आहिस्ता उस पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। जब वो ज़मीन पर गिर जाता है और हार मान जाता है तभी तभी बोन जेम्स को नुकसान देने के लिए ताकि वो इस मैच के पैसे हार जाए, इसलिए ज़मीन पर हाथ मारकर जानबूझकर हार मान जाता है। ये देखकर जेम्स बहुत ही गुस्से में आ जाता है और तलवार निकालकर बोन पर हमला कर देता है, लेकिन बोन इसी तलवार के साथ उसकी बाजू काट देता है। इसी वक्त पुलिस वहां आ जाती है और बोन वहां से भाग जाता है। पुलिस बाकी तमाम लोगों को पकड़ लेती है। इसके बाद बोन बहुत सारे पैसे घर की मालकन को देता है। वो अंजीला और इसके बेटे को यहाँ रहने की जगह दे और वहां से खुद चला जाता है। अंजीला जब हॉस्पिटल से ठीक होकर आती है तो वो अपने बेटे से मिलती है, के बाद बोन का पूछती है, लेकिन मालकिन बताती है वो बहुत सारे पैसे और तुम्हें यहाँ रहने का कहकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया।